बच्चों, वेलकम अवर क्लास, वेलकम इन स्टैंडर्ड 7th. Today we will read subject of English. Our lesson was incompleted in last period, so we will complete today in this period. Okay बच्चों, और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा लेसन we have to read lesson 3 exploring of advertisement. Okay बच्चों, अब हम एक्टिविटी 9 पर आए थे. वी कैम एट एक्टिविटी 9. अब वर्क विथ अ पार्टनर और ए ग्रुप टू क्रिएट एन एडवर्टाइज. इसमें एक्टिविटी 9 में ऐसा है कि आपको एक एडवर्टाइज क्रिएट करनी है और अपने ग्रुप में करनी है. ग्रुप बनाना है और उसमें एक एडवर्टाइज क्रिएट करनी है. बट बच्चों, अभी तो आपकी स्कूल क्लोज है, तो आप पर्सनली मतलब एक एडवर्टाइज क्रिएट कर सकते हो. किस तरह करनी है देखो. अब वो एडवर्टाइज कैसी है इसमें मैं बता रही हूँ. आई एम सेइंग यू आर अ टीम ऑफ एडवर्टाइजर्स. एक आप की एक टीम है एडवर्टाइजर्स की फॉर अ बिग सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. एक बहुत बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक यानी जैसे कोका कोला, थम्स अप, 7 अप, जू, ये वो होते हैं ना, इसको बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक. तो उस कंपनी के आप क्या हो? एडवर्टाइजर्स हो. आप एक टीम हो. यू वांट टू मेक अ न्यू ड्रिंक. अब तुमको एक न्यू ड्रिंक बनाना है और तुम मान लो तुम बनाते हो, और वो भी किसके लिए बनाना चाहते हो? किसके लिए? हाउस वाइफ्स के लिए. हाउस वाइफ्स यानी घरेलू वुमेन्स होती है ना, उसके लिए. डिसाइड टुगेदर व्हाट द ड्रिंक विल बी लाइक एंड हाउ यू विल एडवर्टाइज इट. अब आप लोग एक साथ सोचो, साथ में मिलकर सोचो कि आप वो एडवर्टाइज को कैसे उसको एडवर्टाइज मतलब लोगों को पसंद करवाओगे या उसके ऐड कैसे करोगे. हाउस वाइफ्स को बेचने के लिए जब आप सेलिंग करने जाओगे तो उसमें आप क्या क्या उसमें क्वालिटी बताओगे और कैसे मतलब आप उसमें प्राइस दोगे, उसका टेस्ट, उसकी बोतल का कलर. तो ये सब आपको उसके बारे में सोचना है. सम क्वालिटीज़ दैट यू माइट कंसिडर, जैसे कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी हो सकती है. टेस्ट है, प्राइस है, हेल्थ बेनिफिट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट यानी उसकी मतलब खुराक कैसी है. कलर, कैफीन यानी जो उसमें कैफीन एक पदार्थ आता है, और कार्बोनेशन, नॉन कार्बोनेशन, कार्बोनेशन है या नॉन कार्बोनेशन है. टाइप ऑफ बोतल का उसका प्रकार कैसा है, किस तरह की है, दिखा मतलब बड़ी है कि छोटी है. कि कई लोग क्या बोतल को भी देखते हैं ध्यान से और उसको भी लाइक करते हैं. और अनदर क्वालिटी दैट यू एंड योर पार्टनर थिंक. ये सब के बारे में आपको और आपके पार्टनर को सोचना है. ओके बच्चों, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू हाउस. अब हाउस वाइफ्स के लिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है? वो तो पहले अपने परिवार का और अपने बच्चों की हेल्थ का ही ध्यान देगी. तो पहले तो आप जब ड्रिंक की एडवर्टाइज क्रिएट करोगे या कोई ड्रिंक बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको उसकी हाइजीनिक और उसकी जो क्या बोलते हैं हेल्थ का मतलब पहले आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी. ओके, तो वाई वुड हाउस वाइफ बाई योर ड्रिंक. और हाउस वाइफ तुम्हारा ड्रिंक क्यों खरीदेगी, ये भी आपको सोचना है. व्हाट विल यू से इन योर एड टू कन्विंस हाउस वाइफ्स टू बाई योर ड्रिंक. अब तुम हाउस वाइफ्स को कन्विंस कैसे करोगे अपना ड्रिंकों को खरीदने के लिए. डिस्कस दीज क्वेश्चंस टुगेदर. ये सारे क्वेश्चन किस तरह मतलब कन्विंस करना हाउस वाइफ्स को, और हाउस वाइफ्स को कन्विंस करने के लिए अपनी चीज़ बेचने के लिए, आप ड्रिंक्स बेचने के लिए क्या क्या उनको मतलब कन्विंस करोगे, क्या क्या उसकी क्वालिटी बताओगे, कैसे बेचना, ये सब आपको उसके बारे में सोचना है. देन एग्री ऑन ए नेम. अब फिर उसका नाम भी करना है, फिर उसके साथ स्लोगन भी, जैसे मैंने आपको आगे अमूल का बताया है, यूटरली, बटरली, ये सब जो होता है, अटरली, बटरली, जो बटर होता है, फिर कुछ मीठा हो जाए कैडबरी का. तो ये सब स्लोगन. तो आप कोई ड्रिंक बनाओगे तो आपको भी तो स्लोगन मतलब लिखना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में भी सोचना है. ड्रॉ एन एडवर्टाइजमेंट हियर. अब यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइज भी मतलब ये आपका एक समझ लो मैं आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे रही हूँ और आपको एक एडवर्टाइज, जैसे आगे आपने अमूल श्रीखंड की एडवर्टाइज देखी तो उसमें कितना अच्छा उसने ड्राइंग करके ना उसका जो रेपर है या उसका पिक्चर है, उसका जो बॉक्स है वो कैसे दिया है उसने ऐसे. देन मेक अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन टू द क्लास वेर यू ट्राई टू सेल यू ड्रिंक टू अदर क्लासमेट. और फिर आपको एक शॉर्ट मतलब परफॉर्मेंस करना है, प्रेजेंटेशन देना है. तो आप इस तरह नहीं दे सकते हो. तो मुझे आप अपने जब मैं आपको चेकिंग के लिए नोटबुक मंगाऊंगी तो उसमें आप एक अच्छी सी एडवर्टाइज मेकिंग करके और जैसा मतलब जो भी आप एडवर्टाइज क्रिएट की होगी वो आपको मेकिंग ड्रॉ करनी है और उसका टेस्ट वगैरह सब उसके बारे में आपको राइट करना है. ओके बच्चों,
Now activity 10. Okay, share your ad for a soft drink with the class. Listen to the ads of other classmates. Then work in pair or group to discuss these question. अब आपको अपने क्लासमेट के साथ ये आपने जो एडवर्टाइज़ बनाई है वो शेयर करनी, बट आप ऐसा तो अभी तो नहीं कर सकते हो, बट जब स्कूल ओपन होगी तब शायद हम प्रैक्टिकली करवा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इतना वर्क दे सकती हूँ कि आपको एक एडवर्टाइज़ अपने नोटबुक के जो आपका जो फुल स्केप है उसमें एक अच्छी तरह से आपको एडवर्टाइज पिक्चर के साथ ड्रॉ करनी है। ओके बच्चों, प्रिटेंड दैट यू आर अ हाउस वाइफ, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। अब एक इसमें ऐसा बताया है एक्टिविटी 10 में कि सोचो कि आप एक हाउस वाइफ हो और आपकी क्या क्या व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है। तो समटाइम्स क्या होता है, हाउस वाइफ बेचारी काम कर करके बहुत थक जाती है, टायर हो जाती है, तो उसको भी एक अच्छा सा ड्रिंक पीने की भी इच्छा होती होगी। तो मतलब देखो इसमें आई हैव टू राइट माई एक्सपीरियंस, मैंने लिखा है आई गॉट एक्सट्रीमली टायर्ड समटाइम्स। तो हम लोग काम कर करके एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एंड फील वीकनेस आफ्टर अ डेज मोनोटोनस वर्कर। वही समटाइम्स क्या होता है कि इतना हम लोग पूरे दिन काम कर करके वही काम रोज़ रोज़ का, और वीकनेस भी आ जाती है, मोनोटोनस है ना, नीरस हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, नॉन इंटरेस्टिंग, नीरस हो जाती बिल्कुल। आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग और कीप अलर्ट। कभी कभार तो मैं एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं रख सकते हैं, और कभी हम उस पर मतलब समटाइम्स हम केयरलेस भी हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। आई नीड समथिंग दैट, मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कीप मी गोइंग ऑल थ्रू द डे, जो मेरे माइंड को और रिफ्रेशमेंट करती रहे और मेरा माइंड क्या रहे, एकदम सेट रहे, रिफ्रेश हो जाए। ओके बच्चों, तो इस तरह आपने एक हाउस वाइफ की प्रॉब्लम समझी, किस तरह हाउस वाइफ की प्रॉब्लम होती है, और उसको भी एक रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा सा ड्रिंक चाहिए होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैं डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। अब आपको जो एडवर्टाइज बनाओगे उसमें आपको ये जो फॉलोइंग जो क्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस करना है। इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, और इसमें रैंक देना उसकी इम्पोर्टेंस में, ठीक है। आई बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंस एंड 10 बीइंग लिस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कुछ कम से कम 10 मतलब जो है बीइंग लिस्ट इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट 10 तो आपको क्वालिटी इम्पोर्टेंट क्वालिटी इसमें राइट करनी है। जैसे कि टेस्ट तो अवश्य यानी बहुत ही लाजवाब होना चाहिए, प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए जो खरीद सके, हेल्थ बेनिफिट इट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर, इट अलोंग फूड के साथ साथ हेल्थी भी होना चाहिए। डाइट इट इज़ कार्बोनाइज्ड नेचुरली, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। कार्बोनाइज्ड यानी जो कार्बोदित पदार्थ होता है और वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, तो इट इज़ अ नेचुरल थिंग्स, तो ये होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, और जो डाइजेशन में हमें हेल्प करे, मतलब पच जाए आराम से, डाइट हो जाए। कलर नेचुरल कलर होना चाहिए, नॉट आर्टिफिशियल कलर। कैफीन 0%, कैफीन यानी एक तरह से थोड़ा सा उसमें नशा मिलाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। कार्बोनेशन नेचुरली, नॉन कार्बोनेशन 0%। टाइप ऑफ बोतल वेरी नाइस, अदर नॉट एनी साइड इफेक्ट, अदर यानी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों तो आप इतना समझ लिए। अब ये जो है ये आपको अपनी तरह से मतलब फिल करना है। व्हाट डिड योर क्लासमेट से इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट देयर ड्रिंक। अब आपका क्लासमेट उनके आपके ड्रिंक के बारे में जो आपने एक एडवर्टाइज बनाई है, ड्रिंक जो क्रिएट किया उसके बारे में क्या बताते हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। डिड द एडवर्टाइजर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एज हाउस वाइफ। वुड यू एंड योर पार्टनर बाय द ड्रिंक सोल्ड बाय योर क्लासमेट, वाई और वाई नॉट। अब आपको एक एडवर्टाइजर, आप एडवर्टाइजर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एज अ हाउस वाइफ। अब ये सोचो एज एक हाउस वाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट। वुड यू एंड योर पार्टनर बाय द ड्रिंक सोल्ड बाय योर क्लासमेट। क्या तुम्हारा क्लासमेट या तुम्हारा पार्टनर क्या ये ड्रिंक को सोल्ड करेगा, वाई, और करेगा या नहीं करेगा, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। हाउस वाइफ भी खरीदेगी या नहीं, अगर खरीदेगी तो क्यों खरीदेगी, और नहीं परचेज करेगी तो क्यों नहीं परचेज। तो ये अपने अपने मतलब थॉट है। तो यहाँ तक आपका ये लेसन है, और this lesson is completed here, or I will some exercise send next period. So please bye, thank you.